मोहतरम सामेईन, भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, आज मैं आपको पाकिस्तान के सूबा सिंध की एक लोक दास्तान सुनाने वाला हूँ। ये नूरी और जाम तमाची के इश्क की मकबूल आम लोक दास्तान है, जिसे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी किताब शाह जो रिसालो में लिखा है। ये पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला ठट्ठा की कहानी है, जब 14वीं सदी ईस्वी में वहाँ सम्मा ख़ानदान के बादशाह जाम तमाची की हुकूमत थी। उस ज़माने में कींझर झील, जिसे कलरी झील भी कहते हैं, कि ये ठंडा के पास है, ये झील कलरी झील के किनारे, उस ज़माने में इस झील के किनारे बहुत से मछेरे आबाद थे। उन मछेरों का रहन सहन अमूमन कश्तियों ही में होता था। मर्द मछलियाँ पकड़ते थे और उनकी औरतें मछलियों को फ़रोख्त करती थीं। कींझर झील कराची से कोई 140 किलोमीटर, हैदराबाद से 80 और ठट्ठा से 36 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे यानी कौमी शाहराह पर वाक़ है। ये झील पाकिस्तान का एक मशहूर सियाहती मकाम है, जिसकी एक वजह तो इसकी खूबसूरती, शफाफ पानी और परिंदे हैं जो साइबेरिया से यहाँ सर्दियों में आते हैं, और दूसरी वजह नूरी जाम तमाची का मज़ार है, जो इस झील के वस्त में वाक़ है। 700 साल पहले एक दफ़ा झील के मछेरों के यहाँ एक नहायत खूबसूरत लड़की पैदा हुई। लड़की इतनी हसीन और जमील थी कि मछेरों की पूरी आबादी उसे देखने के लिए आने लगी। लड़की की जगमगाती और पुरनूर सूरत देखने के बाद बस्ती के लोगों ने फैसला किया कि इस लड़की का नाम नूरी रखा जाए, यानी रोशनी वाली, नूर वाली। नूरी जो जो बड़ी होती गई, इसकी खूबसूरती में इजाफा होता गया। वो इंतहाई हसीन व जमील थी और उसके चर्चे हर सिमत में फैले हुए थे। हुस्न के चर्चे ज़बान ज़दे आम थे। एक दिन जाम तमाची, जिसे सैर शिकार का बहुत शौक़ था, अपनी शाही कश्ती में बैठकर कींझर झील की सैर कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र नूरी पर पड़ी और वो उसके हुस्न से इतना मुतासिर हुआ कि वापस अपने महल में आकर उसके बारे में सोचने लगा। अब नूरी की सादगी उसकी आंखों में घूम रही थी। जाम तमाची ने फैसला किया कि वो नूरी से शादी करेगा। ज़ात पात के सब बंधन उसकी नज़र में कोई हैसियत नहीं रखते थे। उसने नूरी के रिश्तेदारों को अपने महल में तलब किया। नूरी के सभी अजीज़ व अकारिब इस खबर को सुनकर बहुत ही खुश थे कि उनका हाकिम नूरी से शादी करना चाहता है। जाम तमाची के हुक्म से खुशी के शादियाने बचने लगे। मछेरों से जो महसूल लिया जाता था उसे भी मुआफ़ कर दिया गया। गरीब मछेरों के दिन फिर गए। अब वो मछेरे ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करने लगे। नूरी शाही महल में रहने लगी। नूरी और जाम तमाची अक्सर शाही कश्ती में बैठकर कींझर झील की सैर करते और इस तरह की सैर व तफरीह से दिल बहलाते। इसी तरह सैर व तफरीह से दिल बहलाते। शाही महल में जाम तमाची की दूसरी रानियां नूरी को हसद की निगाह से देखती, क्योंकि नूरी की अहमियत शाही महल में बहुत बढ़ गई थी। जाम तमाची ने नूरी को महारानी का दर्जा दे दिया था, यानी महल की तमाम रानियों पर नूरी की इताअत और फर्माबरदारी को लाजिम करार दे दिया गया। जाम तमाची को नूरी की सादगी और मासूमियत बहुत पसंद थी। यही वजह थी
کہ نوری مہارانی کے درجے تک جا پہنچی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، ہزاروں عیب وابستہ ہے مجھ سے، میں ایک ملاح کی بیٹی ہوں پیارے، مجھے احساس ہے بے مائے گھی کا، میں مانندے تنے ماہی ہوں پیارے، کہیں ایسا نہ ہو پھر بے رخی ہو، خبر ہے تجھ کو جیسی بھی ہوں پیارے، کہاں میں اور کہاں محلوں کی رانی، میں اس زمرے میں کب آتی ہوں پیارے، کہاں ذرہ کہاں خورشید تاباں، سما تو اور میں گندری ہوں پیارے۔ شرافت، سادگی، ادب اور احترام اور حسن جمال میں تو پہلے ہی وہ لاسانی تھی، محل میں پہنچی تو اس کی عقل اور دیگر صلاحیتیں بھی جام تماچی کو دیکھنے کو ملی۔ عقل، ادب اور کنیز کی طرح خدمت نے بادشاہ کے دل میں پوری طرح گھر کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہ کی حیات میں ہی اس کی وفات ہوئی تو جام تماچی ساری زندگی اسے نہ بھلا پایا اور اس کے مرنے پر اس کے لیے کنجر جھیل کے وسط میں ایک حیرت انگیز مقبرہ تعمیر کرایا۔ آج بھی اس مقبرے پر ہزاروں لوگ فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ نوری کی وفات کے بعد جام تماچی کی زیادہ تر زندگی اسی مقبرے پر گزری اور جام تماچی کی وفات کے بعد اسے بھی یہیں دفن کیا گیا۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ نوری کا واقعی کوئی حقیقی وجود تھا یا وہ صرف شاہ عبداللطیف بھٹائی کے تصور کی تخلیق تھی۔ کنجر جھیل کراچی سے 140 اور ٹھٹھہ سے 36 کلومیٹر دور نیشنل ہائی وے پر واقع ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی، نوری اور جام تماچی کی کہانی۔